ये वो कंपनीज हैं जिसमें अदानी के भाई विनोद अदानी की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये कर क्या काम करना चाहते हैं? तो षड्यंत्र का हिस्सा भारत के प्रधानमंत्री खुद हैं। हमेशा कांग्रेस विदेशी कंपनियों के साथ क्यों खड़ी रहती है? आज से नहीं, 30-40 साल पहले से। तभी तो राहुल गांधी ने कहा था उस वक्त चौकीदार चोर है। साबित हुआ या नहीं हुआ? गांधी जी एक ब्रिटिश कंपनी में काम भी कर चुके हैं जिसका नाम था बैकऑप्स। एक समय था जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा दिया था। एक बार फिर से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने बवाल मचाना शुरू कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं निकिता मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूं लोकतंत्र टॉक्स पे। पिछले साल हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट साम्राज्य ढह गया था। एक बार फिर हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी करके तहलका मचा दिया है। वीडियो में आगे जाने से पहले अभी तक आपने अगर लोकतंत्र टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हिंडनबर्ग की इस बार की रिपोर्ट पिछले साल के मुकाबले ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि हिंडनबर्ग ने इस बार भारतीय शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड के स्कैम को रोकने के लिए बनाई गई संस्था सेबी की चेयरपर्सन को ही लपेटे में लिया है। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति का खुद ही अडानी ग्रुप से कनेक्शन है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है जिन ऑफशोर संस्थाओं का इस्तेमाल अडानी मनी साइफिंग स्कैंडल में हुआ उसमें सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच की हिस्सेदारी थी। इसका मतलब ये हुआ कि जिन देशों में टैक्स कम लगता है ऐसी टैक्स हेवन कंपनी से बैठकर सेबी चेयरपर्सन की कंपनी अडानी ग्रुप के शेयर खरीद रही थी और लाखों करोड़ों रुपए का फायदा कमा रही थी। इसलिए हिंडनबर्ग के फाउंडर नाथन एंडरसन ने आरोप लगाया है कि जब सेबी चेयरपर्सन ही अडानी ग्रुप से मिली हुई है इसलिए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया और अडानी ग्रुप को निर्दोष ठहरा दिया। हालांकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल के जो नेता हैं वो रिपोर्ट का हवाला देते हुए सेबी पर सवाल उठा दिए। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को घेर भी लिया है और सेबी चेयरपर्सन माधवी बुच के खिलाफ जांच कराने की मांग कर दी है। हिंडनबर्ग ने ही एक और रिपोर्ट निकाली जिसमें सेबी चीफ माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के सारे कारनामे सबके सामने आ गए। ऑफशोर कंपनीज में उनकी इन्वेस्टमेंट सबके सामने आ गई। ये वो कंपनीज हैं जिसमें अदानी के भाई विनोद अदानी की भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। जब सब कुछ सामने है तो सवाल ये उठता है कि माधवी बुच को जब सेबी का चेयरमैन बनाया था क्या भारत सरकार को ये जानकारी नहीं थी? अगर नहीं थी तो ये बहुत बड़ी विफलता है, भूल है, और अगर थी तो षड्यंत्र का हिस्सा भारत के प्रधानमंत्री खुद हैं। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी की तरफ से भी सफाई आई है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि कांग्रेस अक्सर उन लोगों के साथ खड़ी होती है जो देश को तोड़ना चाहते हैं। भारत की जांच एजेंसियों में से जांच का सामना कर रही एक कंपनी हिंडनबर्ग के द्वारा 7 समुंदर पार से एक सुर उठाया जाता है और सारा विपक्ष उसमें ताल मिलाने लगता है, और उससे भी अधिक गंभीर बात यह है कि वो संसद सत्र के साथ उसका संबंध जोड़ देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से कि इसका अर्थ यह हुआ कि को ये पता था कि संसद सत्र के दौरान ही वो रिपोर्ट आनी थी? और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए आरोप काफी गंभीर है, इसलिए निवेशकों में भी डर का माहौल है। वहीं सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लोगों के बीच इस बात की चर्चा है कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच कराएंगी। निवेशक सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इन आरोपों के बाद पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय कोई एक्शन लेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले निवेशक सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार दूध का दूध और पानी का पानी करे ताकि शेयर मार्केट में पारदर्शिता बनी रहे। तो दूसरी तरफ सेबी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का अकाउंट लॉक होने को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूछा कि सेबी ने अपना एक्स अकाउंट आम जनता के लिए लॉक क्यों किया हुआ है? क्या पुरानी एडवाइजरी प्रेस रिलीज को हटाया जा रहा है ताकि दोषियों को बचाया जा सके? कांग्रेस ने कहा कि ये प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय संपत्ति है, सार्वजनिक संस्थाएं ऐसा कैसे कर सकती है। आपको बताते चले कि हिंडनबर्ग ने क्या आरोप लगाए हैं और सेबी चीफ ने क्या सफाई दी है। हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है। अडानी ग्रुप पर कोई कार्रवाई नहीं की, सबूतों के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। बुच दंपति का ऑफशोर एंटिटी में हिस्सा। अब इन सवालों पर सेबी चेयरपर्सन ने सफाई देते हुए कहा कि सभी आरोप निराधार हैं, सभी आरोपों का खंडन करते हैं। वित्तीय लेखा जोखा खुले किताब की तरह वित्तीय दस्तावेज पेश करने में झिझक नहीं है। सेबी को भी सभी आवश्यक जानकारी दी।
शायद आप भूल गए होंगे कि हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने किस तरह से देश में बवाल मचा दिया था, किस तरह से संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष के नेता मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे थे। लेकिन एक बार फिर से ये मामला गर्मा गया है। फिलहाल हिंडनबर्ग ने खुलासे के बाद मोदी सरकार में अफरा तफरी मची हुई है, तो वहीं शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले लोगों की जान अटकी हुई है। अब देखना होगा कि राहुल गांधी जो लगातार सत्ता पक्ष से सवाल पूछते आए हैं कि आखिर ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसे में फिलहाल राहुल गांधी की बात कहीं सच होती तो दिखाई नहीं दे रही है। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर और आपको क्या लगता है इस पूरे माजरे में? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अभी तक अगर आपने लोकतंत्र टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।